तो हर हर महादेव दोस्तों, इंडिया ने 3 बार एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपर थूक दिया। 3 बार पाकिस्तान के ऊपर मूत दिया। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, पिट गए आगा जी। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, इंडिया ने पकड़ के धागा ही खोल दिया पूरी टीम का। मतलब कि एक सपना लेकर आए थे 14 के बाद जो इंडिया ने इनके साथ किया था, ये एक सपना लेकर आए थे कि भैया हम भी जीतेंगे और हम भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाके जो है ना अपनी छक्की फौज के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सपना अधूरा ही रह गया। ये पहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगी जिसमें जितनी सिक्योरिटी बुला सकते हो बुला लो, क्योंकि फड्डा ना हो जाए कोई। पाकिस्तान इनको पूरा जवाब देगा मैच में भी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी। वो ठीक वैसे ही हुआ जैसे पाकिस्तान आर्मी का हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ इनसे, ना फील्ड पे कुछ हुआ, ना इनसे जंग के मैदान में कुछ हुआ। दोनों में ही पूरी तरीके से अंडा हुए। हाँ, अपने जो लोग हैं उनके सिर पे जो है काला जो पट्टी मल दी है वो है। जो सावन का अंधा नहीं होता उसे सब हरा हरा दिखता है, ऐसी पाकिस्तान के अंधे हैं, उनको भी सब हरा हरा दिखता है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तानी जीतते क्यों नहीं है। भाई घटिया से घटिया टीम भी होती है ना, वो भी कभी किसी दिन दाएं बाएं करके भी जीत जाती है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं जीतते हैं। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई किसी भी काम में ना भाई अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में ये चीज बड़ी चलती है। क्रिकेट में अगर आपकी नीयत गंदी है ना तो आप जीत ही नहीं सकते। और इनकी नीयत जो है जिहादियों वाली है, इनकी सोच गंदी है, ये लोग गंदे हैं, इनका खून गंदा है। दैट्स वाई ये कभी जीत ही नहीं सकते मैदान में। कभी जीतेंगे भी तो बस ये है कि सामने वाली टीम की बहुत ही घटिया किस्मत होगी तभी जीत सकते हैं। हाँ, पहले की बात अगर हम करें तो पहले जो खिलाड़ी आते थे वो जज्बा लेकर आते थे, वो अपने कंट्री से भी प्यार करते थे। लेकिन ये अभी के जो खिलाड़ी है ना, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनके अंदर कोई नहीं है, ये डरे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब इंडिया टीम के दूसरी भी किसी भी टीम के प्लेयर्स को देखते हैं ये टेम्प्ट हो जाते हैं। अरे बुमराह, ये जब पहले विराट कोहली खेला करते थे, अरे ये तो विराट कोहली है या रोहित शर्मा, ये टेम्प्ट हो जाते हैं। और दूसरा मैंने जैसे कि बताया कि ये घटिया है, इनकी सोच घटिया है। दैट्स वाई ये कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि गंदी नीयत के साथ, जिहादी मेंटालिटी के साथ उतरते हैं ना, तो ये कभी जीत ही नहीं सकते। अब दोस्तों हारिस राउफ, ये बंदा जो है ना, ये मुझे लग रहा है ये अपना कोई एजेंट वगैरह है जो पाकिस्तान में प्लांट है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कूदने की भी बारी आती है ना तो पूरी टीम एक तरफ होती है और ये अलग कूद रहा होता है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाई चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। तो इसको जरा अपनी देशभक्ति ज्यादा दिखानी पड़ती है, इसीलिए ये ज्यादा कूद रहा होता है। फील्ड पे भी आपने देखा है कि कभी प्लेन गिरा रहा है, कभी मिसाइल गिरा रहा है, करता रहता है। तो मुझे लग रहा है, और जब जब आपने नोटिस किया होगा, जब जब इंडिया फंसती है ये मैच जितवा के दे देता है भाई। प्लेयर कोई भी हो ये जितवा के दे देता है भाई, ये अपना कोई बंदा ही है। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये कोई अपना ही बंदा है जो वहां रह रहा है। जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर है ना ख्वाजा आसिफ, वो भी कोई इंडिया का ही, कोई मुझे लग रहा है रॉ का एजेंट है। ये भी ऐसी अपना रॉ का ही एजेंट है। ये भी जो है जब भी हम क्रूशियल स्टेज में फंसते हैं ये हमें मैच जितवा देता है। अब मैं आपको हारिस राउफ की जो अब तक की क्रिकेट में अचीवमेंट है ना वो बता दूं। कोहली से मार खाना, रोहित से मार खाना, यूएसए की टीम से पिल जाना, आयरलैंड से पिट जाना। इसके अलावा अब नई मार बता दूं मैं आपको, तो अभिषेक से पिटना, गिल से पिटना, तिलक से पिटना। मतलब कि जो वो 6-0 दिखा रहा था ना, वो यही बता रहा था कि मेरे 6 बाप है भैया, कोहली, रोहित, कुलदीप, गिल और अभिषेक, और अब नया नया अभी बाप बनाया तिलक। मतलब कि पाकिस्तान टीम जब फील्ड में उतरती है तो अपना नया बाप ढूंढ ही लेती है कुछ भी करके। इनको इंडिया भी अब्बू के तौर पे स्वीकार नहीं है, इन्हें इंडिया में भी नए नए अब्बू बनाने होते हैं डेली। वही वाला इनका हाल है। अब दोस्तों पाकिस्तानियों को मैं जरा बता दूं कि इसको कहते हैं स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल है, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नॉर्मल से नॉर्मल खिलाड़ी भी किसी ना किसी तरीके से बना ही लेता है। इस पे ज्यादा फूलो मत, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे आपका साइम अयूब खत्म हो गया ना, ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा। साइम अयूब के अगर एशिया कप की हम बात करें तो ये नंबर्स हैं उसके इस एशिया कप में, बस यही है भाई। इस बंदे की भी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं आपको कोई बतानी हो ना तो ये बता दूं कि भाई अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल से इसको कंपेयर करा गया। इससे ज्यादा इसकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। ये गड्ढा खिलाड़ी 4 बार 0 पे आउट होकर चला गया। ये केवल डक्स के रिकॉर्ड बनाने आया था और कुछ करने नहीं आया था। और इसकी जुगाड़ू बॉलिंग थोड़ा बहुत चल गई बस, क्योंकि बैट्समैन ये सोचते थे कि भाई ले लेते हैं चांस यार, इसी पे पार्ट टाइमर टाइप है, ले लेते हैं चांस। और ये जो है ये सोच रहा है कि मैं पता नहीं क्या हूं, मैं मुतैया मुरलीधरन बन जाऊंगा, और बल्लेबाजी तो इसकी कूड़े में चली गई है। इसका ये वाला हल हुआ है। अब दोस्तों सुनने में आ रहा है कि भाई नेपाल की टीम ने वेस्ट इंडीज को T20 में हरा दिया है। तो भैया तुम बच के रहो, वो बल्लों पे तेल लगा रहे हैं। जब तुमने सीरीज रखी और तुम लोगों को बजा देंगे, तुम लोगों की सलवारें फाड़ देंगे, देख लेना अपनी प्यार।
अच्छा, अगर आपने पाकिस्तान के साथ एक चीज नोटिस करी हो तो ये फील्ड पर कभी भी जीतने आते ही नहीं है। ये कभी भी जीतने नहीं आते, ये बस केवल सेलिब्रेट करने आते हैं। अगर 50 मार दिए तो वो सेलिब्रेट कर लेंगे, इधर उधर खिलाड़ियों को छेड़ देंगे, ऑडियंस से फड्डा कर लेंगे, या फिर हमारे किसी खिलाड़ी को आउट करके फालतू का अग्रेशन दिखा देंगे। आप देखिए दूसरा वाला जब मैच हुआ था एशिया कप में, शुभमन और अभिषेक दोनों कुत्ते की तरह हारिस को और शाहीन को मार रहे थे, और इनका क्या था, बस ये फालतू में लड़े जा रहे थे। इनके ही कितने लोगों ने ये बात बोली, भाई अननेसेसरी है, भाई आउट करो तो आपका बनता है ये सब करना, लेकिन आउट तो आप कभी नहीं रहे, कुत्ते की तरह पिट रहे हो। और आपने अगर फाइनल मैच देखा होगा तो उसमें फहीम अशरफ ऐसे चीखे मार रहा था कि भाई खत्म हो गई टीम। मुझे मालूम था एक बार को अगर तिलक आउट हो जाता ना, भाई रिंकू सिंह मैच निकाल देता, मतलब कोई ना कोई मैच निकाल ही देता। ये इतने बड़े गड्ढे हैं, ये खेल ही नहीं सकते, इनकी टीम हो चुकी है खत्म, क्योंकि जेलिसी की जो भावना है ना, उसने इस पूरी टीम को खत्म कर दिया है। मतलब ये केवल आते हैं बस, ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, कि आउट कर दिया, कि 50 बना दी, बस इसको अचीव सेलिब्रेट करने आते, बाकी कुछ करने नहीं आते। अब बात करें अगर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो बल्ले से तो ऐसा ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन एज अ कप्तान उन्होंने भी हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया कि भाई एक ही टूर्नामेंट में 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को 3 बार रैप्टे मारे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एमएस धोनी की, तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी भी नहीं हारे पाकिस्तान से, ये उनकी अचीवमेंट है एक। और विराट कोहली तो हमें मालूम ही है पाकिस्तान के हमेशा से ऑफिशियल अब्बू रहे हैं। रोहित शर्मा जब बिल्कुल घमंड एकदम चढ़ गया था इंडिया को हराने के बाद 152 पे, जब ये कभी आउट नहीं कर पाए थे हमारे लोग और ये बहुत घमंड में आ गए थे, रोहित शर्मा ने वो पानी इनका उतार दिया। अब सूर्य कुमार यादव ने तो भैया टीम को तो हराया ही है, साथ में एक एक पाकिस्तानी की ऐसी जला के रखी है ना भाई। वो सूर्य कुमार यादव का नाम बिगाड़े, वो सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन सूर्य कुमार को कहाँ फर्क पड़ता है भाई, वो बंदा तो स्टड है भाई। जीत भी गया, अपनी पूरी फीस बोली इंडियन आर्म फोर्सेस, और जो विक्टिम थे पहलगाम वाले उनको मैं डोनेट कर रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारे मुंह पे थूक के अपनी कंट्री से सैल्यूट लेके चला गया। अब ट्रॉफी तुम्हें रखनी है रख लो। अब एक बात और कर लें भाई, चोट्टे नकवी के बारे में। चोट्टे नकवी ने ट्रॉफी उठा के ऐसे भाग गया जैसे वो उसके मामू की बेटी हो जिसको वो लेके भागा होगा कभी, ऐसे भाग गया वो ट्रॉफी उठा के, मतलब मानिए आप भाग गया, गायब ही हो गया भाई वो चोट्टा, ट्रॉफी लेके भाग गया भाई। मत सोचिए आप, ये कैसा देश है, अपनी ग्लोबल स्टेज पे कैसी मजाक बनाता है, कैसी कैसी मजाक बनाता है। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो कभी सुनने में आता है गद्दों पे कूद कूद के कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर हायर कर रहे हैं, कभी साइकेट्रिस्ट हायर कर रहे हैं, कभी काउंसलर हायर कर रहे हैं। मतलब कि इस टीम का कितना गंदा हाल हो रखा है, और ये चीजें ये न्यूज में डालते हैं, खुश होते हैं इस चीजों पे कि भाई कुछ बढ़िया लगेगा यार डाल देते हैं। मतलब कि तुम्हारे लोगों के दिमाग खराब हैं, ये मतलब दिमागी तौर पे गिर चुके हैं, खत्म हो गए हैं, और तुम सोच रहे हो कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसको हम डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोई मोटिवेशनल स्पीकर हायर किया हो, इंग्लैंड ने किया हो, या इंडिया ने किया हो? अरे कोच ही वो काम कर देते हैं भैया, कोच ही इतना कुछ देख के आए होते हैं। गौतम गंभीर के ऊपर रेड बॉल में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, इवन मैंने भी ये बात बोली है कि भाई गौतम गंभीर रेड बॉल में उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे, लेकिन व्हाइट बॉल की अगर बात करूं तो गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेज हैं, वही एक्सपीरियंस शेयर कर देगा, लड़कों में जोश वैसे ही भर जाएगा। वैसे भी लड़कों को जरूरत ही नहीं है जोश की, वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा जो है शैतान भी हैं और खेलने में बड़े दमदार भी हैं। ट्रॉफी की जहां तक बात है तो मोहसिन नकवी को मेरे को तो लगता है कि अभी ट्रॉफी लेनी भी चाहिए, ये ट्रॉफी गंदी हो गई है, क्योंकि उसने अपने गंदी सोच के साथ उसको उठा लिया तो अशुद्ध हो गई है, ट्रॉफी लेना ही नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।